नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार जेवर एयरपोर्ट से विस्थापित गांव के किसान करेंगे। रनहेरा गांव के ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के वादा खिलाफी के चलते निर्णय लिया गया है। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर ही भाजपा के लोग वोट मांग रहे हैं। ग्रामीण बोले, 2 वर्ष से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने पंचायत करने के बाद बहिष्कार का फैसला लिया है। देखो, मेरा नाम है तो ब्रिजपाल, बिरजू गांव में कहते हैं, लेकिन अब मैं अपनी पहचान जो चाहता हूं सभी मुझे ये जाने कि भाई हाँ, मैं एक जेवर एयरपोर्ट का पीड़ित निवासी हूं, जिसका गांव जमीन सरकार द्वारा जबरदस्ती तरीके से ली जा रही है। तो मैं केवल मेरी पहचान एक अभी फिलहाल पीड़ित की है। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि भाई बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट का इतना नाम हो रहा है देश में कि भाई ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, विश्व का चौथा एयरपोर्ट है, लेकिन इसके जमीन अधिग्रहण और जो विस्थापन नीति है उसके जो परिणाम ये हैं कि भाई ये क्षेत्र का तो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन जो उसमें प्रभावित है क्षेत्रवासियों का विनाश 100% हो रहा है। मैं उसके बताऊंगा आपको बिंदु के किस प्रकार से विनाश हो रहा है। सर्कल रेट का दोगुना मुआवजा दिया जा रहा है, चौगुना देना चाहिए। घर का जो हमको पूरा मिलना चाहिए, दोगुना मिलना चाहिए, उसको आधा दिया जा रहा है। किसी एक बंदे को रोजगार नहीं दिया। किसी सौर के जो पट्टे होते थे हमारे, जो सरकार ने ही पट्टे करे थे, उनका कोई पैसा नहीं दिया। और जो भी राशि होती है 5 लाख रुपए की, जो ये सहायता राशि होती है विस्थापन की एवज में, उसमें 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई है। और उसमें भी अपार भ्रष्टाचार हुआ। 5 लाख रुपए लेने के लिए 2-2 लाख रुपए उनको वापस देने पड़े अधिकारियों को। जो ये बात हुई थी कि हम चलो मुआवजा आपको कम दे रहे हैं, खुलेआम विधायक जी ने बोला कि चलो भाई हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, पुरानी सरकारों ने खराब करी, हम आपको स्टाम्प शुल्क से मुक्ति देंगे। स्टाम्प शुल्क से कोई मुक्ति नहीं दी। मतलब जमीन आप अपने रेट पे लोगे और हम कहीं पे जमीन लेंगे तो उसमें भी आप स्टाम्प शुल्क लोगे। तो ऐसे करके कम से कम 20 बिंदुओं पे ऐसा है कि एक तो मैं आपको ऐसा उदाहरण बताऊंगा कि जब गांव उठ गया लेकिन उनके 1-1 साल तक बिल चलते रहे। ये मतलब किसान के साथ घोर अत्याचार है। आपको जब गांव बिजली का बिल, अब वो जाओ पूरा गांव उठ गया तो क्या एक डीएम नोटिफिकेशन नहीं कर सकते थे कि भाई इस गांव का बिल नहीं मिलना चाहिए? उन लोगों ने बिल भरा है 1-1 साल के बाद तक का। ये हालत है। शमशान और जो मूलभूत सुविधाएं उन तक के लिए डोलना पड़ा है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7 न्यूज।